नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर घटना चक्र की वन लाइनर सीरीज बहुत अच्छे से कराई जा रही है। इसमें टॉपिक वाइज हम लोगों ने वीडियो बना के डाली हैं। बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी इसमें दिए हुए हैं। आप लोग चैनल पे विजिट कीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें देखिए बहुत अच्छे से वीडियो बनाई रखी है। आप लोग बार बार इन्हें देखिए, रिपीट करिए, जब तक क्वेश्चंस याद ना हो जाए तब तक वीडियो को देखते रहिए और अपने साथियों के साथ इन्हें शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वह है राजनीतिक दल। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम। तो कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तर का दल है? तो वह 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में वह राज्य स्तर का दल होना चाहिए, तभी कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो कब दी जाती है? यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है, या वह संबंधित राज्य के किसी आय विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% और न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त करे। कब? वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करे, या फिर वह संबंधित राज्य के किसी आय विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% और न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त करे। नेक्स्ट है, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह, तो किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति कब मिलती है? जब वह, पहला है, उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनावों या उन राज्यों के विधानसभा चुनावों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। इसमें दूसरा है, उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। तीसरा है, वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। नेक्स्ट है, 1999 में किस पार्टी के विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? तो ये कांग्रेस पार्टी के। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष थे, तो वह थे A.B. वाजपेयी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, तो कौन कौन से हैं? भाजपा है, कांग्रेस है, बसपा है, CPIM माकपा है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है तथा आम आदमी पार्टी है। तो कितने हो गए टोटल? 6। नेक्स्ट है, कांग्रेस, भाजपा, CPIM और अकाली दल में से क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो वह अकाली दल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है तेलुगु देशम। नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है ये। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक BR अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्थापना की थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्थापना की थी ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एवं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की। नेक्स्ट है, सही सुमेलित करने हैं तो राजनीतिक दल और गठन वर्ष। तो CPI का गठन हुआ था 1955 में, CPI का 1925 में, CPM का 1964 में, AIADMK का 1972 में, तेलुगु देशम पार्टी का 1982 में और समाजवादी पार्टी का 1992 में। नेक्स्ट सही सुमेलन करना है तो राजनीतिक दल और स्थापना। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में हुई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC की स्थापना 1998 में हुई। नेक्स्ट है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों CPI और CPIM में हुआ था, तो ये 1964 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से सही पूछा है। तो पहला है, राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का
1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। दूसरा है 1989 के लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख ट्रेड यूनियन एवं उनकी दलीय संबद्धता का सही सुमेलन पूछ रहा है। तो भारतीय मजदूर संघ संबंधित है भारतीय जनता पार्टी से। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस UTUC संबंधित है रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, ये संबंधित है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU संबंधित है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से। नेक्स्ट प्रश्न है चुनाव बांड योजना 2018 के संबंध में सही कथन है। तो चुनाव बांड योजना 2018 के संबंध में क्या सही है? पहला है राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य था। दूसरा है चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध होते थे। तीसरा है पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाता था। नेक्स्ट कथन और कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है। तो कथन है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित हैं। कारण है वह बहुत से चीजों की बृहद विस्तार में चर्चा करता है। तो दोनों A और R सही है, परंतु R A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो कथन दिया हुआ है भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। कारण है बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की आपेक्षिक बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो इसमें A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या है। नेक्स्ट कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन है संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कारण है चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो इसमें A गलत है, परंतु R सही है। नेक्स्ट है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है। तो भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है चुनाव आयोग को। नेक्स्ट है भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। तो क्या क्या सही है? पहला है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा है राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा है राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो कथन है भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण है अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। तो इसमें A तथा R दोनों सही हैं, किंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। तो आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हों। नेक्स्ट है एक दबाव समूह माना जा सकता है। तो एक दबाव समूह माना जा सकता है मजदूर संघ के सदस्यों को। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया तो वह रजनी कोठारी ने किया। नेक्स्ट है दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ वह थी 15 फरवरी 1985। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली तो कौन से वर्ष मिली थी? 1985 में। नेक्स्ट है भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में किस स्थिति में मान्य होता है? तो जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। नेक्स्ट है राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्हरता का अपवाद माना जाता है। तो क्या है ये? यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है
यदि ऐसे पद पर न रहने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता का अपवाद माना जाता है। तो यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, यदि ऐसे पद पर न रहने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में सही कथन है। तो कौन कौन से सही कथन है? यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट है, दल परिवर्तन विरोधी विधि को 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था। तो ये जम्मू कश्मीर में कर दिया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए तो 54 सदस्य होने चाहिए। नोट दिया हुआ है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु लोकसभा की सदस्य संख्या 543 के न्यूनतम 10% अर्थात 54.3 या 54 सदस्य संबंधित पार्टी के होने चाहिए। नेक्स्ट है, साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया था। तो ये आंध्र प्रदेश में चलाया था। नेक्स्ट है, कामराज योजना का उद्देश्य था। तो कामराज योजना का उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। क्या था कामराज योजना का उद्देश्य? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन है, भारत में लिखित संविधान है। कारण है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है।